हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम विकास है। आज कोरल ड्रॉ की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कॉर्नर्स के बारे में। कॉर्नर्स का यूज़ करके हम किस तरह से अलग अलग शेप्स बना सकते हैं, कॉर्नर्स को अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ये आज हम सब इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। सो हमने यहाँ पर कुछ शेप्स बना के रखे हुए हैं। इन शेप्स के ऊपर हम कॉर्नर्स को अप्लाई करके देखेंगे। जैसे ही हम किसी शेप के ऊपर क्लिक करते हैं, जब कोई रेक्टेंगल या स्क्वायर के ऊपर जब आप करेंगे तब आपको ये तीनों यहाँ पर ऑप्शंस दिखाई देंगे। अगर शेप कुछ अलग तरह का है, जैसे पॉलीगॉन है या फिर स्टार है, तो उसके लिए हम कैसे कॉर्नर्स को राउंड कर सकते हैं वो भी हम आगे देखेंगे। राइट, तो हमने यहाँ पर जब शेप पे हम क्लिक करते हैं तो प्रॉपर्टी बार में आपको यहाँ पर दिखेंगे तीन तरह के कॉर्नर। एक राउंड कॉर्नर है, एक स्कैलॉप्ड कॉर्नर है और लास्ट वाला आपका कैम्फर्ड कॉर्नर है। ये तीन कॉर्नर्स हैं। राइट, अब जैसे ही मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर चार वैल्यूज़ आपको दिख रही है। राइट, चार वैल्यूज़ ये कौन सी है? इन चारों कॉर्नर्स की 1, 2, 3 एंड 4। राइट, अगर आप यहाँ पर कोई सी भी वैल्यू डालते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर 20 किया, तो आप देखेंगे ये वाला कॉर्नर यहाँ पर राउंड हो चुका है। सेम अगर मैं यहाँ पर एंटर करके करता हूँ तो ये वाला कॉर्नर राउंड हो जाएगा। राइट, मैं इसे अभी अंडू कर रहा हूँ वापस से। अब देखिए, ये तो हमने यहाँ पर वैल्यूज़ एंटर करके किया है। अब आपको बीच में यहाँ पर एक लॉक दिखाई दे रहा होगा जो कि अभी ओपन है। अगर मैं इस लॉक को क्लोज कर देता हूँ और अगर मैं अब यहाँ वैल्यू चेंज करता हूँ तो आप देखेंगे कि चारों कॉर्नर्स एक साथ राउंड हो गए हैं। जब ये लॉक क्लोज रहेगा तो क्या होता है, एडिट कॉर्नर्स टुगेदर, चारों कॉर्नर्स एक साथ यहाँ पर एडिट हो जाएंगे। सो इस लॉक को आप यूज कर सकते हैं। तो ये तो हम वैल्यूज एंटर करके जो कर सकते हैं। अब हम शेप टूल की मदद से कैसे कर सकते हैं हम वो देखेंगे। शेप टूल को आप यहाँ से सिलेक्ट कीजिए और डायरेक्टली उसको अप्लाई कीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो आप देखेंगे कि आप इसके कॉर्नर्स ऐसे डायरेक्टली राउंड कर सकते हैं। और अगर आप कंट्रोल की को यूज़ करना चाहते हैं, मान लीजिए आपको सिर्फ यही वाला कॉर्नर राउंड करना है, तो हम यूज़ करेंगे कंट्रोल की को मैंने प्रेस किया, शेप टूल लिया और यहाँ से हम इसको मूव करेंगे। मैं कॉर्नर यही वाला ले लेता हूँ, राउंड कॉर्नर। तो आप देखेंगे सिर्फ यही वाला कॉर्नर यहाँ पर राउंड हुआ है, वैल्यू सिर्फ इसकी चेंज हुई है। सेम अगर मुझे यहाँ से करना है तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ। ये मैं आप लोगों को एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ, ध्यान रखिए कि आप किस तरह से उसको अलग अलग वेज में यूज़ कर सकते हैं। शेप्स तो आप काफ़ी सारे बना सकते हैं। राइट, सो सिर्फ यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल्स देख रहे हैं। जैसे अगर आप दो कॉर्नर्स राउंड करेंगे तो कुछ इस टाइप का बन जाएगा। मैं यही वाला कॉर्नर ले रहा हूँ। ठीक है, राउंड कॉर्नर में मैंने दो कॉर्नर्स को किया तो देखिए इस तरह का आपका शेप बन गया। तीन कॉर्नर्स अगर आप करेंगे तो कुछ इस तरह का शेप बन जाएगा। राइट, तो कुछ शेप्स ऐसे रहते हैं जो हमें देखने में डिफिकल्ट लगते हैं, लेकिन आप इसकी मदद से आप उसको इजी वे में क्रिएट कर सकते हैं। राइट, फिर सेकंड वाला कॉर्नर हमें जो दिख रहा है वो है स्कैलॉप्ड कॉर्नर। स्कैलॉप्ड कॉर्नर को भी हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया और इसको हम सिलेक्ट करेंगे, शेप टूल से यहाँ पर हम मूव करते हैं। राइट, पहले हम कोई सा की यूज़ नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली कर रहे हैं हम उसको। ठीक है, तो कुछ इस तरह का शेप बन जाएगा आपके पास में। अब मैं कंट्रोल की को यूज़ कर रहा हूँ। जो भी कॉर्नर को आपको करना है, कंट्रोल की को प्रेस कीजिए और यहाँ से इसको मूव कीजिए। राइट, तो कुछ इस तरह के शेप्स बन जाएंगे, कुछ इस तरह से। और अगर मैं तीन कॉर्नर्स कर देता हूँ तो कुछ इस तरह का शेप बन जाएगा। राइट, सो ये आपका सेकेंड टाइप का कॉर्नर है। फिर थर्ड टाइप का जो कॉर्नर आपके आता है वो है कैम्फर्ड कॉर्नर। राइट, मैंने इसको सिलेक्ट किया, शेप टूल लिया यहाँ से और अब हम इसको मूव करते हैं। राइट, तो इस तरह का शेप बन गया। देन कंट्रोल की के साथ में, ठीक है, आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ देख लीजिए पहले कौन सा कॉर्नर सिलेक्ट है। यहाँ से हमने सिलेक्ट किया, कुछ इस तरह का शेप हो गया। और तीन कॉर्नर, ये मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ कि हम तीन के साथ में बना सकते हैं। आपको जैसा भी चाहिए आप वैसा उसमें क्रिएट कर सकते हैं। राइट, तो आप देखेंगे कि हमने तीन तरह से उसको यूज़ किया है। एक तो हमने डायरेक्टली यूज़ किया, फिर हम उसको शेप टूल के साथ में कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर हम वैल्यूज़ एंटर करके कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इस लॉक को हमने देखा कि हम अगर चारों कॉर्नर्स हमें एक साथ करना है तो हम इस लॉक क्लोज कर देंगे। राइट, सो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। अब जो नेक्स्ट हम देखेंगे, अगर आपके पास में कोई दूसरा शेप है, जैसे कि पॉलीगॉन है या फिर स्टार है, इस टाइप का शेप है, या फिर कोई और शेप है आपके पास में। अब हमारे सामने ये कुछ शेप्स हैं। जैसे फर्स्ट है हमारे पास यहाँ पे एक पॉलीगॉन है। अब देखिए जब मैं पॉलीगॉन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर हमें वो कॉर्नर्स नहीं दिखाई देते हैं। राइट, अब उसको कैसे यूज़ करना है, आपको सिलेक्ट कीजिए यहाँ से और विंडो में जाइए और डॉकर्स,
यहाँ पर आपको मिलेगा कॉर्नर्स, राइट। ये 3 वही कॉर्नर्स हैं अगर आप ध्यान से देखेंगे जो यहाँ पर आ रहे थे, ठीक है, फिलेट, स्कैलॉप और कैम्फर, राइट। यहाँ पर आपको प्रीव्यू भी दिखाई देगा। यहाँ पर आप रेडियस जो भी एंटर करना चाहते हैं, अब मैं यहाँ पर एक वैल्यू एंटर करता हूँ, जैसे मैंने 10 किया, ठीक है। थोड़ी सी मैं वैल्यू बढ़ा देता हूँ ताकि हमें उसका इफेक्ट क्लियर दिखाई दे, राइट। और उसके बाद में आपको क्या करना है, उसको अप्लाई कर दीजिए, राइट। तो आप देखेंगे कि आपने इस तरह से उसके कॉर्नर्स को राउंड कर दिया है, राइट। जैसे फिर एक जो स्टार है हमारे सामने, उस पर भी हम कर के देख लेते हैं, तो उसके भी कॉर्नर्स हम राउंड कर सकते हैं। अब टेक्स्ट में देखिए, टेक्स्ट में अगर आप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये वाले जो ऑप्शंस हैं वहाँ से आप उसको कर नहीं पाएंगे, क्योंकि अप्लाई का बटन यहाँ पर क्या हो गया, डिम हो गया है, राइट। ये क्या थे, सिंपल ऑब्जेक्ट्स थे। तो हमको इस टेक्स्ट को भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको हमें एक ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसे कन्वर्ट टू कर्व्स करना पड़ेगा पहले। तो मैं ऑब्जेक्ट में जाऊँगा और उसके बाद में यहाँ पर यूज़ करेंगे हम कन्वर्ट टू कर्व्स, और शॉर्टकट ही क्या होता है उसका, Ctrl+Q, ठीक है। अब मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया, राइट। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज चली गई, क्योंकि अभी एक टेक्स्ट नहीं रहा है, अब ये क्या बन गया है, एक ऑब्जेक्ट बन गया है। आप देखेंगे अप्लाई का जो बटन है वो भी यहाँ पर एक्टिवेट हो गया है। अब यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ हम ले लेते हैं, जैसे आप मान के चलिए आपको ये ऊपर के जो 2 कॉर्नर्स हैं यहाँ पर आपको राउंड करना है, तो आप क्या करेंगे, शेप टूल लीजिए, और यहाँ से मैंने सिर्फ इन दोनों को सिलेक्ट किया है, शेप टूल से, ध्यान रखिए, ठीक है। यहाँ पर मैं एक वैल्यू डाल देता हूँ, 10 मैंने कर दिया या फिर 5 कर दिया, राइट, और अप्लाई कर दिया। तो आप देखें कि ये वाले दोनों कॉर्नर्स यहाँ पर राउंड हो गए। सेम इसी तरह से हम नीचे भी कर सकते हैं। मुझे इस कॉर्नर को करना है तो मैं इसको अप्लाई कर दूंगा, सेम यहाँ पर, और अप्लाई, ठीक है। तो आप खुद भी कुछ यहाँ पर टेक्स्ट से भी आप शेप्स क्रिएट कर सकते हैं, उनको कस्टमाइज़ कर सकते हैं इस तरह से, राइट। सो इस तरह से आप कॉर्नर्स को यूज़ कर सकते हैं। कोई शेप आपके पास में कोई सा भी हो, राइट। जैसे आपका रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, तो उसमें उस केस में तो आपको यहाँ पर ऊपर दिखाई देंगे कॉर्नर्स, ठीक है। स्क्वायर या रेक्टेंगल पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। बाकी शेप्स के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, विंडोज़ में जाइए, डॉकर्स में आपको ये कॉर्नर्स मिलेंगे, वहाँ से आप इनको अप्लाई कर सकते हैं और अलग अलग शेप्स आप बना सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को कॉर्नर्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इन कॉर्नर्स को आप अलग अलग वेज में और यूज़ करके देखिए अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, राइट। सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर टॉपिक। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।